बेटी स्टीयर कर रही है और अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म के लिहाज से हो? तो बेसिकली एक कंपनी है मेट्रोपोलिस, और वहाँ की जो सीईओ है और जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर अगर मैं कह सकूँ तो वो अमीरा शाह है। हाँ। तो मेट्रोपोलिस में निवेश करके अमीरा शाह का आप मैनेजमेंट पाएंगे, और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ये अमीर करने वाला शेयर है। तो ये एक कंपनी ऐसी है जो वेस्टर्न इंडिया में बहुत बड़ी डायग्नोस्टिक। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. कंपनी है जो ब्लड टेस्ट होते हैं, कोविड टेस्ट होते हैं, ये वो सब कंपनी जो है काम करती है। जो बदलाव आए हैं पिछले 4-5 साल में, और खास करके अमीरा शाह के मैनेजमेंट के आने के बाद, इन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसके तहत B2C बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया है। जो बिजनेस लगभग 35 से 40% था B2C का, वो लगभग अब 55% से ऊपर का हो चुका है मेट्रोपोलिस के लिए। और अगर आप कंपनी की बात करें तो पिछले 6 महीने इतने ठीक नहीं रहे थे क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफी चीजों पे असर हुआ है, लेकिन अब बिजनेस में काफी अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है। अगर आप एनालिस्ट लोगों की माने तो लगभग 20 से 25% की ग्रोथ जो है आ सकती है कंपनी के अंदर FY 22 से लेके अगले 3-4 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें। और अगर आप कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर कहें तो वेस्टर्न इंडिया में जो इनका फोकस है वो हटके अभी पैन इंडिया हो गया है। तो वेस्टर्न इंडिया में तो इन्होंने अपनी साख बनाई है मेट्रोपोलिस के ब्रांड नेम से, लेकिन अभी ये क्विकली अपने सारे ब्रांचेस जो हैं इंडिया भर में फैला रहे हैं, खास करके नॉर्दर्न मार्केट्स में। और कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 38% है, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट है। तो काफी सारे मेट्रिक पे, चाहे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी हो, रिटर्न रेशियोज हो, ग्रोथ की बात हो, सभी चीजों पे खरी उतरती है। और अगर आप फ्यूचर देखें तो डायग्नोस्टिक बिजनेस एक बड़ा फ्यूचर का बिजनेस है, क्योंकि अब आपको थोड़ा भी बुखार आता है तो तुरंत डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट करने की राय देता है। तो क्लियरली मेट्रोपोलिस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी बेटी के लिए जरूर खरीद सकते हैं लंबी अवधि के लिए। ब्यूटीफुल। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, अमीरा शाह इस समय कामकाज संभालती हुई। और मुझे याद है यतिन, जब IPO आया था तो उस समय अमीरा शाह आई थी, उनसे बातचीत हुई थी, स्टूडियो में उनसे बातचीत हुई थी। तब उन्होंने बताया था कि उनके पिताजी ने डायग्नोस्टिक का काम, हमारे ऑफिस के पास ही वो पहली लैब थी जहां पे वो कामकाज की शुरुआत हुई थी। वो कंजर्वेटिव थे, बहुत नाम कमाया। अमीरा ने जब धंधा संभाला, कारोबार संभाला, तो इन्होंने दरअसल वो एक्सपेंशन शुरू करा वेस्टर्न इंडिया में, पूरे रीजन्स में, और उन्होंने ग्रिप फिर बनाना शुरू करी। और अब तो मेट्रोपोलिस जाना माना नाम है इस देश में डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए। तो ये वो कंपनी जिसपे दाव लगाने की सलाह, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। वैसे स्क्रीन पे वापस सबको दिखाइए, हमारा एडिटोरियल एजेंडा भी कई सारी बेटियां ड्राइव कर रही हैं। हर्षदा के पास भी एक बेहतरीन स्टॉक है, और हर्षदा और आपको दीपाली स्क्रीन पे वैसे ही नजर आएंगे। लेकिन हर्षदा, कौन सी कंपनी, कौन ड्राइव कर रहा है और क्यों पसंद? तो इस बेटी का नाम है विनीता गुप्ता। ये CEO है दरअसल लुपिन की, देश की बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक। देशबंधु गुप्ता ने दरअसल, इनके पिताजी ने कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन विनीता गुप्ता ने अपना MBA खत्म किया 1992 में, और उसके ठीक बाद ये कंपनी के साथ जुड़ी और कंपनी के साथ काफी ज्यादा ग्राउंड वर्क किया, और इवेंचुअली 2013 में इनको CEO का पदभार संभालने को कहा गया था, और वहां से बस हमने बिजनेस ग्रोथ देखी है। अच्छा, जब इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, इनको जिम्मा दिया गया था कि देखिए आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि US के मार्केट और दूसरे देशों में लुपिन के कारोबार को कैसे ले जाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वहां पर हमने देखा है जब पहली बार ली थी इन्होंने US के मार्केट में, एक जॉइंट वेंचर के साथ उतरे। हालांकि जॉइंट वेंचर में थोड़ी सी अटकलें थी, इतना ज्यादा सक्सेस नहीं देखने को मिली, लेकिन वो फेलियर इनके लिए
बहुत बड़ी लर्निंग थी और जैसे जैसे दिन गए हैं और एक एक साल बीता है इनके टेन्योर का कंपनी के साथ, हमने देखा है कि यूएस मार्केट में इन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ है। इनका फोकस सिर्फ आईपी और पेटेंट सिनेरियो पर नहीं था, इनका फोकस था कि कैपेसिटी कंपनी की कैसी बिल्ड होनी चाहिए। और हमने देखा भी है पिछले कई सालों में अलग अलग ड्रग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस कंपनी का काफी ज्यादा फोकस रहा है। एक और खासियत विनीता गुप्ता की थी, एक तो ये यूएस मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स को लेके जाने में कामयाब थी, लेकिन साथ ही जो बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स लुपिन के साथ जुड़े हैं उनको कंपनी के साथ जोड़ना वो विनीता गुप्ता ने ही कमान संभाली थी। और ये एक एडिशनल इंसेंटिव था इनके लिए कि यहां से, और स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए, कि बड़े निवेशक साथ जुड़ रहे हैं, बड़ा पैसा फिर कमाने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि विनीता गुप्ता और क्या प्लान कर रही हैं कंपनी के लिए। तो इनके यूएस एक्सपेंशन में ही जल्द ही एक एल्बुटेरॉल को लॉन्च किया जाएगा। ये FY22 की प्लान है जिसकी सेल्स लगभग $80 मिलियन के बीच होती हुई दिखाई देंगी। कोविड की महामारी में इन्होंने माइल्ड सिम्टम्स के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोवी हॉल्ट फाविपिवार वो प्रोडक्ट है जिसके अंडर जिसका नाम ऑफ कोर्स ब्रांडेड नाम कोवी हॉल्ट है। साथ ही 158 ANDAs फाइल हो चुके हैं। एक बहुत तगड़ी पाइपलाइन इनकी तैयार है जो आगे चलकर करीब $71 बिलियन के मार्केट को एड्रेस करेगी। तो सपने बड़ी विनीता गुप्ता के साथ शेयर होल्डर्स देख रहे हैं। और ये स्टॉक भी आप देखिए 1121 का 52 हफ्तों का हाई छूकर अब 900,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, ये ज्यादातर जानकार कहते हैं जब इसकी तुलना होती है बाकी फार्मा कंपनियों के साथ। प्रोमोटर्स की 47% की होल्डिंग, एफपीआईज का लगभग 21% का हिस्सा और म्यूचुअल फंड्स ने भी करीब करीब 12% का निवेश किया हुआ है। ल्यूपिन, तो ये जो नाम हर्ष ने तमाम दवाओं के लिए ना, यहाँ पे सिर्फ हर्षदा और दूसरा यतिन जो बड़ा फार्मा ट्रैक करते हैं, यही लोग नाम ले पाते हैं। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये तमाम दवाएं जो हर्ष ने हाईलाइट करी है, आगे ट्रिगर्स बनेंगी। और ध्यान रखें, HCQ आप बोल सकते हैं? हाँ, ये बोल सकता हूँ, अरे इसका तो पूरा भी बोल सकता हूँ क्योंकि इतना बोला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, वाह बोल दिया ये, क्योंकि क्वीन आसपास था, समझ में आ गया वो लोगों को। तो मैंने कहा ये लोग बेहतर है नाम ले ले। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स एक बड़े बुल रन में आ चुका है, आपने नोटिस करा होगा। तो ये एक वो बेहतरीन कंपनी जिसे ब्यूटीफुली ड्राइव कर रही है विनीता गुप्ता जी, और इस स्टॉक को आप रेडार पे रखिएगा। अच्छा, अगला स्टॉक जो है वो आईटी, आपने देखा होगा फार्मा के अलावा लाइमलाइट में है, बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। और एक आईटी कंपनी भी है देश की दिग्गज जिसे एक महिला स्टीयर कर रही है, HCL टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूं। शिव नादर साहब ने कंपनी फाउंड करी थी 1976 में, इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से वो स्टीयर कर रहे थे इस कंपनी को। उनकी डॉटर आपकी स्क्रीन्स पर है, रोशनी नादर मल्होत्रा जी। 2013 में उन्होंने HCL टेक को ज्वाइन कर लिया था और अब इसी साल जुलाई में दरअसल इस कंपनी की कमान संभाल ली है, चेयरपर्सन बन गई हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। तो अब, और इनफैक्ट ध्यान रखें, ये मेरे ख्याल से देश की इकलौती लिस्टेड आईटी कंपनी है जो एक महिला स्टीयर कर रही है, HCL टेक्नोलॉजीज। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये कंपनी वैसे हमेशा से इसके डीएनए में था एग्रेशन। शिव नादर साहब जब चला रहे थे, आपको याद होगा 2011 के समय था जब एक्सॉन को यूरोप में एक बहुत तगड़ा एक्विजिशन इस कंपनी ने करा था। इन्फोसिस जैसी दिग्गज आईटी कंपनी उस समय जो थी, उसको पछाड़ के इन्होंने एक्सॉन को जीता था। तो इनके डीएनए में बहुत एग्रेसिव बेट्स लेना, बहुत तगड़ी तरीके से इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स उठाना और उसका फायदा भुना पाना। और इन तमाम इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के चलते कंपनी ने अपनी लीग बदल दी थी, लार्ज कैप कंपनीज की लीग में पहुंचती हुई नजर आई थी। और अब यही जो चेंज हुआ है उसके बाद भी न्यू फाउंड एग्रेशन आपको वापस नजर आएगा। तो रोशनी नादर के अंतर्गत पिछले हफ्ते इस कंपनी ने घोषणा करी कि DWS लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर इसलिए करा कि और ज्योग्राफीज में पकड़ मजबूत करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पकड़ मजबूत करने के लिए एक्विजिशन करा। उससे पिछले हफ्ते में फिर एक खबर आई थी, इन्होंने गूगल क्लाउड्स के साथ जो करार था उसे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया। और आपने इसी महीने खबर आती हुई देखी कि इन्होंने Q2 की गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर दिया क्योंकि बिजनेस मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। और जब ये खबर आई थी तो आईटी की वापस एक बड़ी स्ट्रांग रीरेटिंग होती हुई नजर आई थी। तो HCL टेक इस तरह से पूरे सेक्टर का मूड इस समय ड्राइव करती हुई आपको नजर आएगी। ये कंपनी पिछले कई सालों से
कंटिन्यूसली इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ क्लॉक कर रही है। FY20 में 17% रेवेन्यूज में उछाल, मुनाफा 9-10% का उछाल दिखाता हुआ। इनफैक्ट पिछले 4 सालों से फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्लोबली। इस तरह के रन रेट अब ये कंपनी क्लॉक कर रही है। ये कंपनी बहुत स्मार्टली, इसके बिजनेस में कहते हैं ये लोग अपने टर्म में मोड 2 मोड 3, जिसको हम लोग कहते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि क्लाउड, डिजिटल, उन सब में पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। अब तो 1/3 रेवेन्यूज इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज इस कंपनी के पास आते हैं। फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आपको जाते जाते एक बात और बताता हूं। रोशनी नादर अब जो फोर्ब्स की मच टॉक्ड अबाउट 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट है उसमें शुमार है। इस देश की रिचेस्ट वुमेन है। और एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट, हमारा कनेक्शन भी है दरअसल रोशनी नादर से। रोशनी नादर ने अपनी इंटर्नशिप CNBC में करी थी प्रदीप। वाह। और हमारा जो दिल्ली में झंडे वाला वीडियोकॉन टावर्स है वहां पे रोशनी नादर ने इंटर्नशिप करी। तो हमारा कनेक्शन भी है और ये कंपनी अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी भी दिखाती। अलग चीज, लेकिन फंडामेंटल्स वाकई बहुत स्ट्रांग इस कंपनी के, HCL टेक्नोलॉजीज। और आपने देखा भी हो किस तरह से हाल फिलहाल तमाम ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को रिलेट करती हुई। लेकिन अब प्रदीप के पास जा रहा हूं। प्रदीप के पास भी एक ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बेट है। प्रदीप, कौन सा स्टॉक? तो ब्रेक के बाद फिर से फार्मा। ब्रेक इसलिए क्योंकि बीच में आपने IT पे आके थोड़ा सा ब्रेक लिया। अच्छा, मैंने कहा ब्रेक लेने का मूड में आ गए। लेकर आया हूं। मुझे लगता है कि बेटियां या महिला एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ज्यादा एक्टिव है इस सेक्टर में। मेरी नजर है अपोलो हॉस्पिटल पे, और बहुत ही जाना माना ब्रांड है। एक सीरियल आता था पहले, हम 5, यहाँ पर आप कह सकते हैं हम 4, क्योंकि 4 बहनें हैं जो इसको लीड करती हैं। संगीता रेड्डी, प्रीता रेड्डी, सुनीता रेड्डी और शोभना कामिनेनी। ये चारों बहनें जो डॉक्टर रेड्डी की बेटियां हैं, और इन्होंने साथ साथ मिलकर के अलग अलग कारोबार को आगे बढ़ाया है। फिलहाल अगर आप देखें तो इस कंपनी में जो 2 बड़े कारोबार हैं, एक तो हॉस्पिटल का है और दूसरा फार्मेसी का बड़ा बिजनेस है। इंश्योरेंस का एक कारोबार था जिसको हाल ही में अलग किया गया और ये HDFC ग्रुप के हाथ अब चला गया है। लेकिन इससे एक पॉजिटिव ये हुआ कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो कम हो गया, और ये बहुत ही बड़ा एक री रेटिंग वाला फैक्टर साबित हुआ है। एक बहुत बड़ी राहत की बात शेयर होल्डर्स के लिए साबित हुई है। इनफैक्ट इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये नए 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, और यहां से भी काफी जबरदस्त तेजी की उम्मीद लोग कर रहे हैं। आपने क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखी हो तो वो 2365 रुपए के टारगेट अब लेकर आए हैं। यहां से भी तेजी देख रहे हैं, और उनका तो जो अनुमान है बहुत ही जबरदस्त है। वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में कारोबार डबल होगा, ROE भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझिए, कारोबार डबल होने के साथ साथ अगर ROE डबल होता है तो मुनाफा कई गुना बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा अगले 5 सालों के लिए। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दिनों आप देख रहे हैं कि ये जो बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं, पहले ये कुछ शहरों में कुछ बड़ी बीमारियों के लिए सीमित माने जाते थे। आज की स्थिति क्या है? 71 हॉस्पिटल हैं कुल जो ये चला रहे हैं, और इनमें से काफी सारे जो हैं वो मैनेजमेंट के लिए केवल दिए गए हैं, ओन नहीं है। तो ये शेयर होल्डर के लिहाज से और अच्छा होता है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो एसेट लाइट मॉडल जो एनालिस्ट कहते हैं, उससे मुनाफा, मार्जिन, रिटर्न और शेयर में जो तेजी है वो और ज्यादा आती है। तो एक अच्छी बात है। टियर 2, टियर 3 सिटी तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए क्योंकि अब सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम्स होते हैं, और उसके ऊपर लोग टॉपअप्स ले रहे हैं कंपल्सरीली, क्योंकि कोविड जैसी स्थिति से लोगों को एक बार की दिमाग में ये बात आ गई है कि तैयार रहना पड़ेगा महंगे इलाज के लिए, गंभीर बीमारी के लिए। टॉपअप की बात हम बहुत दिनों से करते थे, अब सुपर टॉपअप का चलन हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी गंभीर बीमारी की चपेट में आते हैं तो बहुत बड़ा बिल आ सकता है। उसके लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मिडिल क्लास अफोर्ड करने की स्थिति में है, और ये हॉस्पिटल की चेन बढ़ती जा रही है। तो ये जो 5 साल की तस्वीर क्रेडिट स्विस ने नंबर्स में पेश की है, मैं आपको उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक बता रहा हूं कि क्यों दरअसल आपको इस तरह की ग्रोथ नजर आएगी। और अगर क्रेडिट स्विस के अनुमान से बेहतर ग्रोथ आपको 2025 तक दिखे तो मुझे तो बिल्कुल हरगिज यहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसलिए अपनी बेटी के लिए चुनना हो तो आपके लिए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल, सुनीता रेड्डी MD और बाकी रेड्डी सिस्टर्स भी इस समय कामकाज में कार्यरत, बेहतरीन कंपनी। और इंटरेस्टिंगली ये तीसरा स्टॉक हो गया फार्मा हेल्थ केयर स्पेस का। हमने बात करी थी मेट्रोपोलिस की, ल्यूपिन की, और अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पर, और आजकल लाइमलाइट में IT। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat ₹20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options.
Doesn't matter, your brokerage remains flat ₹20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat ₹20 per order. तो उससे HCL टेक्नोलॉजीज, लेकिन कहा जाता है जब सक्सेसफुली किसी बिजनेस को रन करना है तो बहुत जरूरी है डाइवर्सिफाई करना। ऐसे ही जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत जरूरी है कुछ और सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना। तो दो बेहतरीन हट के पिक्स आने वाले हैं ब्रेक के उस पार। इतनी कौन बेटी ड्राइव कर रही है और क्यों पसंद आ रही है? गोदरेज कंज्यूमर स्टॉक है, कंपनी है, और निसाबा गोदरेज इन्होंने इनफैक्ट 1 जुलाई को ही एमडी का कार्यभार संभाला है गोदरेज कंज्यूमर में। इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया और एमबीए कंप्लीट करने के बाद से ये काफी एक्टिवली फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व रही। 2008 में गोदरेज एग्रोवेट के बोर्ड पर आई, वहां पर इन्होंने कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए। कई प्रोजेक्ट्स हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी जो इन्होंने ओवरलुक किए हैं, और अब इनको 1 जुलाई से गोदरेज कंज्यूमर की कमान संभाली गई है। इंटरेस्टिंग ये है कि 1 जुलाई के बाद से ही ये बहुत एक्टिव रही हैं। इनकी ओर से जो भी इंटरैक्शंस हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं, वो बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत पॉजिटिव रहे हैं। इन्होंने इनफैक्ट अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आने वाले समय में वो लेंगे। अगले 6 महीने में ये कई की सेगमेंट्स है जहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओवरसीज मार्केट जो है गोदरेज कंज्यूमर के, क्योंकि 50% रेवेन्यू गोदरेज कंज्यूमर के ओवरसीज मार्केट से आता है, जिसमें इंडोनेशिया, अफ्रीका शामिल है। अफ्रीकन बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन्होंने स्पेशली फोकस किया है उस बिजनेस पर, और इन्होंने मेंशन की ये बात कि कई स्ट्रैटेजिक डिसीजन वो यहां पर लेंगी अफ्रीकन बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। इंडोनेशियन बिजनेस ठीक परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इनके स्टेटमेंट्स के बाद हाल फिलहाल में जो भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने भी ये बात हाईलाइट की है कि जो नई लीडरशिप जो अब ड्राइव करेगी गोदरेज कंज्यूमर को, बहुत अग्रेसिव है, और इसीलिए कंपनी यहां से जाते हुए निसाबा गोदरेज की लीडरशिप में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और इनफैक्ट अगर गोदरेज कंज्यूमर की भी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q2 जो रहेगा इनका वो ऑपरेशनली बेटर रह सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड का जो सेगमेंट है वहां से 50-52% रेवेन्यूज इनके आते हैं, वहां डिसेंट ग्रोथ ऑलरेडी बनी हुई है, और ये भी फर्दर आगे ग्रोथ ड्राइवर रहेगा। तो मल्टीपल रीजंस है क्यों गोदरेज कंज्यूमर को प्रेफर करना चाहिए। निसाबा गोदरेज की लीडरशिप में कंपनी आगे जाते हुए और भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। गोदरेज कंज्यूमर वो कंपनी, निसाबा गोदरेज पहले आदि गोदरेज साहब ने सालों तक क्या कमान संभाली, क्या बिजनेस इवॉल्व हुआ, और अब निसाबा गोदरेज जैसे दीपाली स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हैं कि बहुत अच्छी तरीके से, अभी वैसे हाल में उन्होंने कमान संभाली पर एक्टिवली इन्वॉल्व थी कंपनी के कामकाज में। गोदरेज कंज्यूमर को रडार रखेगा, अच्छी कंपनी, अच्छा लॉन्ग टर्म बेट। और अब फाइनली छठा स्टॉक आज का सुमित के पास जा रहा हूं। सुमित, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है वैसे। सुमित, कौन सी कंपनी और क्यों पसंद आ रही है? देखिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक तो है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये कंपनी को जो ड्राइव करती हैं वो अब नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ थर्मैक्स की, और मेहर पुदुमजी इस कंपनी को अब कमांड करती हैं। पहले ये अनुआगा होल्ड करते थे, और 2004 में इन्होंने इस कंपनी के अंदर एंट्री ली थी, और वहाँ पर पहले ने यूके का कारोबार दिया गया था मिस पदुम जी को, और वहाँ पर उन्होंने टर्न अराउंड किया, जिसके बाद उन्होंने मेन कंपनी के अंदर आई और फिर उसको भी टर्न अराउंड किया। जो फेज था थर्मैक्स के टर्न अराउंड का, उसमें लीड इन्होंने ही लिया, और इन्हीं की बदौलत वो टर्न अराउंड होता हुआ भी दिखाई पड़ा। इनफैक्ट मेहर पुदुम जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था 2006 में ओसाका में एक इवेंट के अंदर, जहाँ पर वुमेन अचीवर के तौर पे उन्हें काउंट भी किया गया था। तो एक अच्छी कंपनी है थर्मैक्स, और जिस तरह कंपनी का कारोबार है आजकल में, थोड़ा भले कोविड की वजह से प्रेशर है, लेकिन अदरवाइज कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। 5,700 करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी की ऑर्डर बुक है। 3 मेजर सेगमेंट्स के अंदर कंपनी कामकाज करती है। केमिकल, एनवायरमेंट जैसे सेगमेंट के अंदर 2-3 साल से लगातार रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं। हायर लेवल शेयर करेक्ट भी हो चुका है, अच्छे वैल्यू पर भी है, और जिस तरह की एक मजबूत कमांड संभाली हुई है मैनेजमेंट की तरफ से। क्लीन बुक्स हैं, क्लीन नंबर्स हैं, अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड पाथ काफ़ी स्ट्रांग है, और जिन एक्सपैंड कर रहे हैं जिन एरियाज़ में, स्पेशली केमिकल में, स्टील में, उन एरियाज़ के अंदर अच्छे नंबर्स पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे ट्रिगर्स के आधार पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। बेहतर मैनेजमेंट है थर्मैक्स की। हाँ, तो टाइम्स थोड़े दिक्कत वाले हैं कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए, लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो रही है, गजब की कंपनी। तो इस स्टॉक को भी थर्मैक्स